नमस्ते। बाकी भी कैमरा ऑन कर लो। नवदीप, तुझे कंटिन्यू योर कैमराज ऑन एंड देन वी विल स्टार्ट। चल फिर विजय, महेश जी। 2-3 मिनट में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब इससे पहले मैं बताऊं कि ये वैष्णव तंत्र विष्णु साधना क्या है। अ, मुझे बताना है सबको कि तंत्र क्या है। ठीक है, दो मुख्य मार्ग होते हैं। भक्ति मार्ग, जिसमें कोई नियम कुछ नहीं होता, कोई रूल्स नहीं होते, इट इज कम्प्लीटली लव एंड डिवोशन टू गॉड। और एक होता है तंत्रोक्त मार्ग। तंत्रोक्त मार्ग में हर देवी देवता के यंत्रास होते हैं, उनके मंत्रास होते हैं, और उनकी साधना की एक विधि होती है। दैट इज तंत्रा। ठीक है, तंत्रा मतलब सेट ऑफ प्रोसीजर्स। तो हम तंत्र मार्ग से नारायण, नरसिम्हादेव, वराहा, हयग्रीवा, ऐसे अलग 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 विष्णु दशावतार की साधना कर सकते हैं। जैसे श्री राम का करना है, आप कर सकते हैं। दिस इज द वैष्णवा तंत्र मार्ग। ठीक है, अब तीन मुख्य संप्रदाय होते हैं, शक्ता, शैव और वैष्णवा। ठीक है, आगम शास्त्र में भी तीन ही टाइप के आगमास है। शक्ति, हमारा तंत्र का जो ज्ञान आता है वो आगम से आता है। आगम तीन टाइप के हैं। शक्त आगमास है, शैव आगमास है। जैसे रुद्र यमला तंत्र, और ये सब आपके शिव आगमास में आ जाते हैं। कुछ शक्ति आगमास है और कुछ वैष्णव आगमास है। इसको वैष्णव आगमास को हम पंचरात्र टेक्स्ट कहते हैं। ये वैष्णव आगमास है। वैष्णव आगमास से हमें नॉलेज मिलता है कि हमें विष्णु और विष्णु के दशावतारों की साधना कैसे करनी है। दैट इज वैष्णव तंत्र। भी हर मार्ग के अपने नियम है। जैसे 10 महाविद्याओं में, भैरव में आपको नियम बताए थे मैंने, कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, चीजें नहीं है। विष्णु साधना में विष्णु साधना के अपने नियम हैं। तो विष्णु साधना में प्राइमरीली, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र हम नॉर्मली जाप कर लेते हैं, है ना। पैसिव फॉर्म में करते हैं। पैसिव पैसिव स्वरूप में करते हैं, एक्टिव फॉर्म में नहीं, पैसिव फॉर्म में करते हैं। लेकिन जब इसी मंत्र का विधि विधान से साधना होता है, तो ये पैसिव मंत्र एक्टिव मूल मंत्र बन जाते हैं। और उसके फिर प्रॉपर विधि विधान से जाप होता है, विधि विधान से उसकी साधना होती है। तो इन मंत्रास की साधना कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें आप सीखेंगे वैष्णव वैष्णव तंत्र। जैसे श्री राम के मंत्रास हैं, अ, वामन देव के मंत्रास हैं, वराहा देव के मंत्रास हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर लैंड से रिलेटेड कुछ चाहिए, प्रॉपर्टी अक्वायर करनी है, लैंड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं वराह देव की साधना कर सकता हूँ, वराह देव के प्रयोग कर सकता हूँ। क्यों? बिकॉज वराह देव जो है वो भूमि देवी जो है वराह देव की पत्नी है। प्रोटेक्शन चाहिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्ति करना है, तो सबसे सबसे सुंदर फॉर्म है गंडा भेरुंडा। सुना है नहीं सुना गंडा भेरुंडा? नहीं सुना?
वैसे तो स्टोरी मैं क्लास में बताऊंगा। अब जैसे मधु जी आपने किया है ना, मधु जी आपने सीखा है ना, तो मैं जिन जिन ने किया है ना उनका अनुभव भी मैं बताऊंगा, उनसे भी बात करेंगे। जैसे गंडा बेरुंडा के मंत्रास में क्या आता है, शत्रु दमन, शत्रु विनाश के लिए ही ज्यादातर किया जाता है। अब गंडा बेरुंडा स्वरूप क्या है? सबको नरसिंह महादेव की स्टोरी पता है। नरसिम्हदेव ने हिरण्यकशिपु का वध किया था और वो क्रोधित हो गए थे ना, उसके बाद क्या हुआ था किसी को पता है? हुआ था कुछ? जी। प्रभु जी, जो मैंने थोड़े वीडियोस देखे हैं उसमें ये देखा है कि भगवान शिव आए उनको पैसिफाई करने के लिए, रोकने के लिए। मतलब वैसे तो हमारे वैष्णव भागवत में लिखा है कि प्रहलाद महाराज आए, प्रे किया, सब किया। बट और एक कहानी थी कि भगवान शिव आए, वो भी कुछ 3 हेड वाले फॉर्म में आए, और उन्होंने उनको रोका और उनकी लड़ाई हुई। फिर एक और स्टोरी में मैंने सुना कि माता प्रत्यंगिरा देवी आए और उन्होंने जोर से चिल्लाया तो दोनों फिर शांत हो गए। तो कई स्टोरीज है। तो ठीक है। एक्चुअल स्टोरी क्या है? ठीक है, शिव जी ने शरभेश्वर का रूप धारण किया, पक्षीराज शरभेश्वर, ठीक है, जिसको हम आकाश भैरव भी कहते हैं। और नरसिम्हा देव और शरभेश्वर का युद्ध हुआ और शरभेश्वर ने नरसिम्हा देव को मार दिया। खत्म। जीत गए शरभेश्वर, नरसिम्हदेव को मार दिया। अब मारने के बाद शरभेश्वर का क्रोध भी बढ़ गया। अब शरभेश्वर को कौन कंट्रोल करेगा? तो नरसिम्हदेव ने दोबारा अवतार लिया एज टू हेडेड बर्ड, गंडा भेरुंडा। इट्स अ टू हेडेड बर्ड, वल्चर लाइक बॉडी, टू हेडेड बर्ड। और फिर गंडा भेरुंडा ने शरभेश्वर को मार दिया। और फिर नरसिम्हदेव ने अष्टमुखा गंडा भेरुंडा का रूप धारण किया, 8 फेसेस के साथ। पंचमुखी हनुमान है, वैसे 8 फेस गंडा भेरुंडा का रूप धारण किया। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल, शत्रु दमन, शत्रु विनाश के लिए बहुत बहुत पावरफुल फॉर्म है। फिर सुदर्शन नरसिम्हा, सुदर्शन चक्र, सुदर्शन नरसिम्हा। और स्पेशली नरसिम्हा देव प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बहुत अमेजिंग काम करते हैं। मैंने 2-3 स्ट्रॉन्ग पोजेशन वाले केसेस सिर्फ नरसिम्हा देव के मंत्रा से हील किए। एक एक कोई केस था। हम्म, मैं कहीं पे था, मैं कुछ काम कर रहा था, कहीं पे था मैं, अचानक से मुझे स्वाति का कॉल आया कि कुछ अर्जेंट है। मैंने 1-2 बार उठा नहीं पाया, नहीं कुछ अर्जेंट है, कॉल कर। तो उनकी कोई फ्रेंड की कोई मेड थी जो पोजेस्ट हो गई थी, कुछ आ गया था, कुछ हो गया था। मैं कहा मैं क्या करूं, मैं ऐसे इस कंडीशन में, मैं इधर वो दिल्ली में, मैं क्या करूं? और मेरे पास टाइम भी नहीं, मैं बाहर हूँ, मैं अपने घर पे भी नहीं हूँ कि मेरे पास चीजें नहीं, माला नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं क्या करूं मैं? मैंने स्वाति को बोला एक काम करो, आप एक कप उसको बिठाओ, नींबू लो, और हम जैसे उतारते हैं, नजर उतारते हैं, मैं सबको बताया हुआ है, उतारते हैं ना, मैंने उतारो। मैंने यहाँ से नरसिम्हदेव का मंत्र स्टार्ट किया, कंप्लीट करते ही शी वॉज फाइन। इट वर्क्स लाइक दैट, वराह, नरसिम्हा, इट वर्क्स लाइक। मैं एक चीज मैं आप सबको बताऊं कि हमारे देवी देवता का ना एक पर्सनालिटी टाइप होता है और एक एरिया होता है जिसमें वो काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सरस्वती देवी ज्ञान प्रदान करेंगी तो ज्ञान ही प्रदान करेंगे और कुछ नहीं। उसके साथ साथ हीलिंग प्रदान कर सकते हैं। अभी श्री कृष्णा का मंत्र है जो आपको मैं दीक्षा में देता हूँ, जो मैं जिस बार में हम जिसकी साधना करेंगे वैष्णव तंत्र में, दैट मंत्र इज गिवन बाय ब्रह्मदेव। एंड एज द ओनली मंत्र जिसका जाप करना चाहिए अकॉर्डिंग टू पद्मा पुराण, अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण, वो मंत्र ब्रह्मदेव ने रचा हुआ मंत्र है, ब्रह्मदेव ने दिया हुआ मंत्र है। अब जैसे महाविद्या में हम न्यास करते हैं, आचमन प्रोक्षण कर न्यास करते हैं, चीजें करते हैं, प्रोसीजर यहाँ पर भी वैसा ही रहता है। लेकिन यहाँ उसके प्रयोग अलग है, उसका मेथड अलग है, चीजें अलग है। आपको काफी
काफी सारे कहते हैं ना एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना होगा। तो जैसे कृष्णा मंत्र है, इसकी साधना करके आप, अब कृष्ण भगवान की पर्सनालिटी क्या है? आकर्षण, अट्रैक्शन, सुंदरता, ब्यूटी, आकर्षण, रिलेशनशिप्स। जी, तंत्रोक्त मंत्रास जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक मंत्रास हैं, जो आपके अलग अलग जीवन के एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं। तो कृष्ण भगवान की पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग उनका मंत्र इस प्रयोग में काम करेगा, इस हिसाब से काम करेगा। श्री राम के मंत्रास है, वो एक एस्पेक्ट पे काम करेंगे। नरसिम्हा देव के मंत्रास हैं, वो एक एस्पेक्ट पे काम करेंगे। अब मैं, अगर मैं, वैसे तो मैं मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट हाँ, मैं कहीं ना कहीं वैष्णव तंत्र को थोड़ा एक लेवल अप एडवांस मानता हूँ। क्यों? ज्वाइन करेंगे समझ आएगा। अभी सस्पेंस रिवील कर दिया तो मजा नहीं आएगा। ज्वाइन करेंगे, खुद करेंगे तो समझ आएगा। ठीक है। थोड़ी सी और बातें बताऊंगा मैं। उससे पहले मधु जी, कमल जी, ऑल वैष्णव तंत्र साधका, ओल्ड बैच आ जाओ। यस। सर बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। एंड कई कई प्रयोग करें एंड बहुत इमीडिएट रिजल्ट्स आते हैं। कुछ बताओ, एक आध दो बताओ, कौन सा किया, क्या किया, किसका किया? सर इन इसमें ना मैंने अभी, जैसे आपको मैं बताया था, हम्म, अभी अच्छे से मैं नहीं वो कर पाई हम्म, थी। बट कई अड़चने थी, कई वो ऐसे आ रहे थे कि घर से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे आपने बताया कि वराह अवतार का होता है। तो आई डिड एंड आई गॉट द रिजल्ट्स। वेरी नाइस। एंड सर अभी तो महाविद्या का जब करा था तो उसी में इतने अमेजिंग रिजल्ट्स आ गए थे। तो मुझे तो लगा कि अब तो बस हर चीज में अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। गुण होते हैं, सत्व, रजस, तमस। वैष्णव तंत्र इज 100% इन सत्व, 100% सत्व। महाविद्यालय थोड़े से ना बटे हुए हैं, कुछ राजसिक है, कुछ तामसिक है। भैरव इज 100% तामसिक। अब जिसने भैरव किया है उनको पता है, भैरव इज 100% तामसिक। अगर आप थोड़े से भी सात्विक गुण रखते हैं या इंक्लिनेशन है तो भैरव आपके लिए नहीं है। महाविद्या तक ठीक है। कोमल जी, आपने तो करी है काफी। मुझे आप डिटेल में आप सबको बताएं, आपका एक्सपीरियंस क्या था, कैसे किया आपने, क्या क्या किया वैष्णव के रिलेटेड। सर वैष्णवा शुरू किया, इट वाज समथिंग न्यू। हम्म, थोड़ा सा प्रोसेस इज अ बिट सेम है बट नॉट सेम एज वेल। थोड़े से लंबे हैं प्रोसेसेस एंड चैंट्स आर बिट देयर। तो अब एक बार महाविद्या के बाद आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड कि भाई ये होने वाला है, तो आई एम ओके फॉर दैट। तो उसके बाद में दैट वाज वेरी नाइस। अभी मैंने कुछ प्रयोग नहीं किए बट इट वाज साधना सच की। बाई प्रोडक्ट ऑफ द अपने अच्छा साधना इटसेल्फ। हम्म, क्या हुआ था कि मेरा एक केस था कोई, तो वो जैसे कह लो पिछले 7 साल से अटका हुआ था। तो चल रहा था, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था एंड आई वाज टोटली होपलेस कि नहीं रिजल्ट आएगा, कि चलो जो होगा देखा जाएगा। अब मानोगे नहीं, अभी परसों ही उनकी ईमेल आई है कि एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज सेटल्ड, यू ओनली हैव टू हैव साइन 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 ऑफ दैट। हम्म, अब मैंने कोई एफर्ट नहीं किया, मैंने बिल्कुल अच्छा छोड़ दिया था। मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट कंसर्न, तो जो होगा देखा जाएगा। तो अब दैट आई कैन एट्रीब्यूट टू वट एवर साधना इज गोइंग ऑन, या मैं क्या कर रहा हूँ या कैसे हो रहा है या जैसे भी कृपा हो रही है। तो ऐसे ऐसे रिजल्ट्स हैं विच वी कांट इवन बिलीव। तो कभी उस दिन मैं जा रहा था तो आई वॉज जस्ट, बारिश बहुत हो रही थी, तो मेरे को वैसे ही लगा, मैं कहा चलो यार एक उसकी है ना स्तंभन का मैं ट्राई मारता हूँ। तो मैंने मन ही मन कुछ, मैंने मंत्र जाप भी नहीं किया, सिर्फ मैंने एक देवी का नाम लिया एंड आई सेड कि
जब तक मैं वॉक कर रहा हूँ और अपनी गाड़ी तक नहीं पहुंचता, ये बारिश ना हो प्लीज। एंड एंड टू माई मतलब अमेजमेंट, there was not even a single drop when it was heavy rain. Rain was stopped. I just started walking through. जब तक मैं गाड़ी में पहुंचा, there was no rain. और इतना रहा कि मैं गाड़ी में घर तक भी पहुंच गया, तब तक भी रेन नहीं आई, और जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर उतरा हूं तो इट वाज स्टिल अगेन हैवी रेन। तो आई डोंट नो, इट्स ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ यू एंड ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ देवीज एंड एवरीवन। विष्णु साधना का आपका अनुभव बताइए। ये मैं वैष्णव वैष्णव का ही बात कर रहा हूँ सर। ये अभी अभी मैंने जब वैष्णव के किए हैं ना, हाँ। तो इट वाज लाइक, जब मैंने अभी ये केस का बताया, तो जब मैंने कृष्णा जी के किए ना जाप्स, हम्म, पहले दो मैंने जब उनके किए, तो दैट वाज व्हाट आई वाज सेइंग कि आई टोटली फेल्ट कि आई एम टोटली क्वाइट, आई एम टोटली काम, आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। सिर्फ हम्म, जो इंटरनल पीस वाज हम्म, ग्रोइंग अप। हम्म, So that was something which I feel कि you need not to do anything, it comes on its own। और कुछ efforts की जरूरत भी नहीं पड़ती इसके लिए। सब कुछ अपने आप हो रहा है, सब कुछ अपने आप जा रहा है, एंड यू फील लाइक कि यू आर नॉट इन द वर्ल्ड। हम्म, एक स्टेज ऐसी आ गई कि आई वॉज फीलिंग लाइक कि यार, बाहर जो कुछ भी हो रहा है, आई एम इंटरनली हैप्पी। हम्म, आई डोंट फील एनी एनी थिंग कि कोई बाहर के कुछ एक्शंस मेरे को अंदर से कुछ कर रहे हैं। दैट इज नॉट द वे। तो दैट इज जस्ट, अब मैं सीरियसली पूछो तो मैं देखता भी नहीं हूँ कि क्या हो रहा है। जो हो रहा है जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। दैट्स व्हाट हो गया है चेंज। ऑल थैंक्स टू यू सर, एवरीथिंग थैंक्स टू यू, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग। तो विष्णु तंत्र ज्वाइन करेंगे, मेहनत बहुत कराऊंगा मैं, तैयारी करके चलना। विष्णु साधना में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। खैर सबको अभी तो महाविद्या किया है प्रिपरेशन, थोड़ा सा माइंड सेट है ऑलरेडी। और जैसे सबको पता है कि मेरी गिनती 1000 और 10,000 से शुरू होती है, मैं उसके नीचे बात नहीं करता, है ना। मधु जी, आपका ही स्टेटमेंट था ये, मुझे याद है। और सर मैंने तो यही कहा था, सर आपकी तो गिनती 10,000 से शुरू होती है, हम तो सारी बाकी की पहले की गिनतियां भूल चुके हैं। यस। अच्छा ठीक है। तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, भैरव और महाविद्या में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं दिए थे। इसमें रिस्ट्रिक्शंस होंगे, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस होंगे। नो नॉनवेज, ठीक है, प्योरली नो नॉनवेज, एटलीस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ साधना। यू हैव टू मेंटेन ब्रह्मचर्य। इसमें प्योरिटी ऑफ माइंड बॉडी हार्ट प्रॉपर होना चाहिए। एकादशी फास्टिंग्स शुरू करना है, एटलीस्ट वो तो करना चाहिए, बेस्ट है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ साधना तो जरूर करना है। अगर उस टाइम पे कोई एकादशी आ रही है तो करना है, नहीं तो वैसे भी करे तो बहुत अच्छा ही है। ठीक है, इज वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरिफाइड व्रतास इन पद्म पुराण। एकादशी फास्टिंग करना चाहिए। नो अल्कोहल, नो अल्कोहल एटलीस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ साधना। दस महाविद्या में मैंने जैसे बोला कि हाँ, अगर आप पीते हैं, पी के साधना के बाद बैठो और करो जो करो, इसमें नहीं। इसमें प्रॉपर सात्विक रहेगा। जैसे मैंने बताया, दस महाविद्या सात्विक राजसिक तामसिक जोन में आते हैं। वैष्णव साधना इज 100% सात्विक, एंड ये आपको स्पिरिचुअली बहुत अपलिफ्ट करता है। जैसे एक अगर मैं एग्जांपल दूं कि हम्म, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय, देर आर ओनली टू देवतास जिन्होंने क्लेम किया है आई एम भगवान।
भागवत इज भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी, सो शिवा इन विष्णु। इन भगवत गीता कृष्ण भगवान ने बहुत जगहों पर बोला है दैट आई एम आई एम द सुप्रीम गॉड। बहुत जगह पर भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने बोला है, अहम सर्वस्व प्रभो सर्वमत्ता प्रद, आई एम इन एवरीथिंग, एवरीथिंग इज अंडर मी। नारायण सुक्तम में बोला है दैट ही रिसाइड्स एज परमात्मा इन ऑल आवर हार्ट्स। सो दिस इज अ वेरी वेरी डिफरेंट जर्नी, वेरी वेरी डिफरेंट जर्नी, वेरी वेरी डिफरेंट जर्नी, जो आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करेगा। एंड जो अभी जो सीख रहे हैं महाविद्या, जिन्होंने अभी अभी इस रिसेंटली दीक्षा ली है, आप अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी सीख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको महाविद्या करना ही है उसके बाद ये करना, ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो एलिजिबिलिटी। और ये सेशन सारे लाइव होंगे, ये सेशन सारे के सारे लाइव होंगे। सो इसमें रिस्ट्रिक्शंस है, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस में सिंपल है, नो नॉनवेज, नो अल्कोहल, ठीक है, ब्रह्मचर्य फॉलो करें। हाँ, प्रोटेक्शन के लिए, विश फुलफिलमेंट के लिए, अट्रैक्शन के लिए, या फाइनेंसिस के लिए भी बहुत अच्छा है। देखिए, कभी किसी ने कोई गरीब कृष्णा मंदिर देखा है, विष्णु मंदिर देखा है? किसने देखा है? जहाँ नारायण है वहां लक्ष्मी देवी तो आएंगी आएंगी, है ना? शिवा और विष्णु में डिफरेंस क्या है? विष्णु इज अलंकार प्रिया। विष्णु भगवान को कभी भी बिना डेकोरेशन के देखा है? नहीं ना, श्रृंगार के बिना देखा है कभी? शिवा इज वैराग्य प्रिया। शिव जी को वैराग्य, तो शिव जी के जितने मंदिर है वो तो समुद्र किनारे हैं, इवन लोनली जगहों पर है। बहुत सारे ऐसे मंदिर है, समुद्र के बीचों बीच है, समुद्र कवर कर जाता है, शिव जी को कोई परवाह नहीं है। ही इज वैराग्य प्रिया। विष्णु इज अलंकार प्रिया। तो विष्णु साधना से सबसे बेस्ट एडवांटेज है कि तो हम नारायण के पास, जब लक्ष्मी के पास जाएंगे तो लक्ष्मी दूर भागेंगी, नहीं नारायण के पास जाएंगे तो लक्ष्मी अपने आप आ जाएंगी। तो नारायण तक जाने का एक बहुत बहुत अच्छा मार्ग इज वैष्णव तंत्र। सी, तंत्र मार्ग से अब सब महाविद्या सीख चुके हैं, भैरव सीख चुके हैं काफी लोग। तं, तंत्र मार्ग इज बहुत बहुत डायरेक्ट मार्ग है कि ये गोल है, ये डेस्टिनेशन है, ये रास्ता है, हमें यही इस तरीके से जाना है, वेरी डायरेक्ट। एंड बहुत बहुत सटीक मार्ग है। देन इस डायरेक्शन में वॉक करके 100% आपको उसकी सिद्धि की प्राप्ति होती है, 100% उसका अनुभव होता है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है, आपका लाइफ में फिजिकल चेंजेस आते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ वैष्णव साधना। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? कैमरास बंद करके क्यों बैठे? Hello, Guruji. How are you feeling now? ओके ओके। Guruji, I understand that Bhairava and Das Mahavidya and this sadhana cannot be, सब अलग अलग ही होगा, एक टाइम पे सिर्फ एक ही साधना होगी, बराबर? ओके गुरुजी, और नंबर ऑफ जपा, इज इट सिमिलर टू भैरव और 10 महाविद्या? आई रिमेम्बर वन ऑफ द क्लासेस प्रफुल्ल जी बोल रहे थे कि लाख वाले जाप होते, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। दे आर लिटिल मोर, लिटिल मोर, लिटिल लिटिल गुरुजी, मोर, ओके। और बहुत थोड़ा सा, अच्छा, और बहुत थोड़ा सा। गुरुजी मैंने, जी गुरुजी, और आपने जब वेज खाने की बात की है तो दैट वुड बी लाइक, जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स में या मेयोनेज में यहाँ वहाँ अंडे होता है, वो भी नहीं, लाइक इट्स अ कंप्लीट नो? ओके नो, ओके, इट इज कंप्लीट। जी गुरुजी। एंड अनियन गार्लिक एंड मशरूम?
हाउ अबाउट दैट, वो चलेगा? I would mushrooms. Okay, but onion garlic, I would again say that if you can avoid it is better. But If, non-veg so strictly no. अच्छा, Non-veg is बट strictly. अनियन, और अनियन गार्लिक इज इफ, बिकॉज आई लव गार्लिक, मेरे हर खाने में गार्लिक होता है, सो आई एम ट्राइंग टू थिंक। If that is if that इफ, is ओके। optional, but ओके। उसके पीछे भी रीजन है जी। why onion garlic को कहा गया है that you should not have. See, there राइट। are different schools of thought. One school of thought says that जब राहु का सर कटा था तो उसके ड्रॉप ऑफ ब्लड से ऑनियन गार्लिक और मसूर दाल, होल मसूर, रेड मसूर, ये आए थे. तो दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज तामसिक इन नेचर. दैट्स व्हाई वी अवॉइड दैट स्पेशली. सो that is optional. If you want to, you can have still, but no non-veg, strictly no non-veg. I will just take one. Bhargav has got one question, very important question here. He says that if he's practicing three sadhanas together, Krishna, Kali, Bhairava, after attaining Siddhi, if he continues daily japa, will the energy of Kali, Bhairava and Krishna get mixed? Okay. No, what you are doing here. So first of all, understand what is Tantra. Tantra is for Veeras. है ना? Tantra is for Veeras, warriors. And these are different weapons that you have. कभी कोई मिक्स नहीं होता. Energies do not get mixed. Energies mix नहीं होते. Energies अपने आप में इंडिविजुअली रहते हैं. और एक कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा आता है, आएगा शायद, मैं ब्रेक करूंगा उस मिथ को. बहुत बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि आप भस्म लगाते हो तो मैं वैष्णव तिलक भी लगाता हूँ, रुद्राक्ष पहनता हूं तो मैं तुलसी भी पहनता हूँ. इन एडवांस लेवल साधका कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे बिटवीन शिवा एंड विष्णु. रुद्र हृदय उपनिषद, रुद्र हृदय उपनिषद मतलब रुद्र के हृदय की जो नॉलेज, जो उपदेश है, दैट इज रुद्र हृदय उपनिषद में शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णुस्य हृदय शिवा. In Shiva's heart resides Vishnu, in Vishnu's heart resides Shiva. An advanced level साधका कभी भी differentiate नहीं करेगा. अगर वो differentiate कर रहा है, that itself proves that that person is not advanced. So कभी भी nothing gets mixed. तो श्रद्धा है saying that ये सब कुछ 10 महाविद्या से मिलता है, सब कुछ भैरव से मिलता है, सब कुछ विष्णु तंत्रा से भी मिलता है, तो डिफरेंस क्यों है? ठीक है. और अल्टीमेटली यूनिवर्सल एनर्जी तो एक है, तो सबने एक जगह पे है, तो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अडॉप्ट डिफरेंट मार्ग. नाउ कैन यू होल्ड स्पेस? क्या हम स्पेस को होल्ड कर सकते हैं? क्या हम स्पेस को यूज कर सकते हैं? क्या हम स्पेस को फील कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना. भूमिका जी, हाँ क्या हवा को फील नहीं कर सकते, स्पेस को कैसे फील करोगे? मैं ना बोल रही हूँ, एंड देन मैंने हाँ बोला, आपके स्टेटमेंट को हाँ बोला। So, हम स्पेस को फील नहीं कर सकते. स्पेस इज ब्रह्मन. Now, this Brahman, according to the Upanishads, has manifested in different forms. ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल एनर्जी एक ही है, एक ही जगह जाना है, ऐसा कुछ नहीं है. डिफरेंट रोड्स लीड टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस. आपका डेस्टिनेशन क्या है, अब आपको चुनना है. अब वो कैसे पता चलेगा? मार्ग पे चलोगे तब तो पता चलेगा. बहुत सारे कृष्णा डिवोटीज, विष्णु डिवोटीज हैव कम टू महाविद्या, महाविद्या सीखे, देवी के पास आ गए. बहुत सारे देवी साधक है जो विष्णु सीखे, विष्णु के पास चले गए.
ये उनका उनका अपना अपना मार्ग है, अपना 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 चॉइस है। अलग अलग मार्ग का अलग अलग एडवांटेज है, अलग अलग मार्ग का अलग अलग मेथड है। अल्टीमेटली हम साधना करते हैं, नो क्वेश्चन ऑन 10 महाविद्या और भैरवा, ये Q&A क्लास नहीं है, ठीक है? दिस इज नॉट अ Q&A क्लास। हम अलग अलग मार्ग पे चलते हैं तो हम अलग अलग डेस्टिनेशन तक जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जातो मत तातो पथ, डिफरेंट रोड्स लीड टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस। हम सब मटेरियलिस्टिक चीजों पे फोकस करते हैं, मनी चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए, हाँ, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें ब्लैक मैजिक रिमूव करना है। तो ये चीजें मटेरियल चीजें हैं तो सारी देवी देवताओं के द्वारा मिल सकती हैं, बट जो आध्यात्मिक चीजों की बात है, आध्यात्मिक चीजें नहीं मिल सकती। आध्यात्मिक एनर्जीज अलग है। आपका जो अनुभव महाविद्या साधना से रहा है, आपका जो अनुभव महाविद्या साधना से रहा है, वो सेम अनुभव आपका भैरव में नहीं होगा, वो सेम अनुभव आपका विष्णु साधना में नहीं होगा। आपका तीनों साधनाओं का अनुभव अलग अलग होगा। और ये तीन मार्ग आर द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स ऑफ तंत्र: भैरवा, महाविद्या एंड वैष्णवा। You start your journey with Mahavidya, Bhairava, you can come to Vaishnava. Yes, Bhumika. सर मेरा क्वेश्चन है, एकादशी फास्टिंग डायबिटिक, तो फास्टिंग कंप्लीटली स्किप नहीं कर सकते क्या? बाकी सब कर लूंगी मैं। एकादशी में खाली आपको ग्रेन्स नहीं खाना है, उसके अलावा आप सब खा सकते हो। ओके ओके फ्रूट खा सकते हो आप, सामा खा सकते हो। सिर्फ ग्रेन्स नहीं खाते हैं, बाकी ऐसा नहीं कि आपको भूखा रहना है। ओके गुड। सिर्फ एंड ग्रेन्स नहीं खाते। मुझे ये था कि एकादशी एक बार पकड़ते तो वो टिल डेथ तक करना पड़ता है, तो ऐसे ऐसा कुछ कुछ रूल्स? नियम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कभी भी स्टॉप करना हो कर सकते हो। इट इज एडवाइस, महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों करना चाहिए, इट्स गुड। ओके। एंड दश विद्या के जैसे यंत्र है, इनके भी यंत्र स्थापन होते हैं क्या? सो एवरी डे आई हैव टू वर्शिप देम, मतलब वो 10 ये 10 ऐसे, बट ये प्लेसमेंट फिर कैसे होगा? बताऊंगा ना, तो सब कुछ अभी बता दूंगा तो क्लास में क्या बताऊंगा मैं। एंड अगेंस्ट द काउंटिंग इज मेन, इसके काउंटिंग कितनी है? सब हो जाता है, हो जाता है। सब हो जाता है, क्योंकि इसमें ही अभी सब हो जाता है, कितना सारा मतलब दिन लगे, सब तो मुझे ये सब हो इसके जाता है, सब काउंटिंग हो होगी। जाता है। एक बार आपको जब का टेस्ट आ गया, एक बार आपको जब का टेस्ट आ गया, सब कुछ हो जाता है, ओके ओके, सब हो जाता है। आई ट्रस्ट यू, हो जाएगा। यस, इतने क्वेश्चंस है। भार्गवा, शिवा एनर्जी इज मैस्कुलिन, वैष्णव एनर्जी इज ऑल्सो मैस्कुलिन। प्रणाम गुरुजी। नमस्ते। यस, कैसे हैं आप? गुड गुड, बताइए। तो गुरुजी, इसका स्ट्रक्चर 10 महाविद्या से सिमिलर होगा कि जैसे उसमें 10 देवीज हैं, उनके मंत्र हम चैंट करते हैं और ये उसका काउंटिंग रहता है, जैसे 10,000 20,000 डिवाइड सारी साधनाओं का स्ट्रक्चर सेम ही रहता है, चाहे वो आप सेम। गणेश बात करें, भैरव बात करें, देवी बात करें, लक्ष्मी बात करें। प्रोसेस अलग है, मेथड अलग है, चीजें अलग है, और मैं कर सकता हूँ? प्रयोग अलग है। मैं बिल्कुल कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें हायर काउंट्स रहते हैं, थोड़े से, थोड़े से। लिटिल लिटिल। और और कितने टाइप्स की साधना इसमें होगी गुरुजी? इसमें है ना, मोर देन 10 महाविद्या, जैसे हम बात करते हैं कि लक्ष्मी, कमलात्मिका, काली, तारा, छिन्नमस्ता, इसमें वैसा नहीं है। इट इज मोस्टली बेस्ड ऑन मंत्रस। जैसे
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। तो ओम नमो नारायणाय का एक पर्टिकुलर काउंट होगा, उसका यंत्र होगा, उसका प्रोसेस होगा, उसका चीजें होगी। नमो भगवते वासुदेवा का एक काउंट होगा, उसका प्रोसेस होगा, उसके मेथड होगी। कृष्ण भगवान के मंत्रास हैं, हयग्रीव के मंत्रास हैं, वराहा मंत्र है, नरसिम्हा है, गंडभेरुंडा है। अच्छा, तो इसमें 10 महाविद्या के साथ कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा, मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। गुस्सा सी सा तो नहीं? रिगार्डलेस आप एक साधना एक टाइम पे करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। अगर आप किसी महाविद्या की आपकी चल रही है या भैरव चल रहा है तो खत्म करेंगे, फिर ये स्टार्ट करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डलेस आप महाविद्या में भी दो साधना एक साथ में नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ, एक साथ नहीं कर सकते, मगर पूरा वैष्णव साधना करने के बाद दूसरा करेंगे, या आप जैसे एक मंत्र किया तो उसके बाद में एक साधना, वन साधना। सी हम यहाँ पर अभी अभी जिन्होंने 10 महाविद्या नहीं करी, क्या वो नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। आप उसको एज अ पूरा सेट मत देखें। आपको सपोज आपको लगता है कि नहीं, मुझे नरसिम्हा देव के साधना कंप्लीट करें, मैंने नरसिम्हा देव का मैंने कंप्लीट किया। वो अच्छा, नरसिम्हा देव का भी हुआ, तो इसमें प्रयोग भी होते हैं? हाँ अच्छा, बिल्कुल, हवन। बिल्कुल। हर साधना में प्रयोग होते हैं। हर साधना का न्यास होता है, विनियोग होता है, हर साधना का संकल्प होता है, यंत्रणा होता है, काउंट होता है। हर साधना का, चाहे फिर वो गणेश हो, लक्ष्मी हो, विष्णु हो, या कोई भी हो। बट यहाँ पर हमारा जो अप्रोच रहेगा, इट इज मोस्टली बेस्ड ऑन मंत्रास। How many total avatars? So I am telling again, Narayan mantras are there, Lakshmi Narayan sadhana is there, Varaha is there, Kanda Bhairunda, Narsimha, Hayagriva, Shri Rama, Krishna, Vamana, that's all. और एडिशनल Kanda मंत्र Bhairunda भी होंगे गुरु जी? and Narsimha. नरसिम्हा है ना? नहीं, एडिशनल, जैसे एडिशनल एडिशनल मंत्रास कुछ आपने दिए थे ना 10 महाविद्या में, जैसे हम जनरल मंत्रास होते हैं, कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, उस टाइप से इसमें भी कुछ एडिशनल मंत्रास भी मिलेंगे? बताऊंगा, होंगे ना? बताऊंगा। ठीक ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। भी जैसे मैंने शुरू में बताया था दैट फॉर एग्जाम्पल नरसिम्हदेव मंत्र सबको पता होगा, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम, है ना? ये मंत्र आप पैसिव चैंटिंग तो करते हैं, ठीक है, पैसिवली चैंटिंग करते हैं। लेकिन जब इसकी दीक्षा होती है फॉर्मली, जब इसका मेथड, जैसे उसका विनियोग, न्यास, हवन विधि, प्रोसेस समझ में आता है, तो ये मंत्र एक्टिवेट होके मूल मंत्र बनता है। तो हमारा अप्रोच कुछ इस तरह से रहेगा। जैसे अगर कोई उग्रम वीरम का जाप ऑलरेडी कर रहा है तो वो साधना नहीं कर रहा है, वो पैसिव जाप कर रहा है। ओम नमो नारायण जाप कर रहा है, वो पैसिव जाप कर रहा है। लेकिन जब उसी मंत्र को दीक्षा के द्वारा पूरे मेथड समझने के द्वारा, दीक्षा भी से ज्यादा है पूरा मेथड, पूरा मेथड समझने के बाद जब आप उसको करते हैं, देन वो मूल मंत्र में कन्वर्ट होता है। एंड देन उसकी साधना होती है तो उसकी शक्ति और बढ़ती है। देर आर सर्टन अवतार्स लाइक मत्स्य, कूर्मा, परशुराम, जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इनकी साधना नहीं है। देर इज नो नो साधना इज मेंशन्ड, इनकी साधनाएं नहीं है। कल की ये सब साधनाएं नहीं है। बुद्धा, इनकी साधनाएं नहीं है। साधनाएं जो है, साधनाएं जो हैं वो इन्हीं की है जो मैंने आपको बताई है। इसके यंत्रांश होंगे, ड्रॉ करना होगा, इसका हवन होगा, यज्ञ होगा, हवन होगा। प्रोसीजर हमारा कोई भी साधना का सिमिलर ही होता है। और इसका दीक्षा होगा, इसका मंत्र दीक्षा होगा। उसके बिना मंत्र एक्टिवेट नहीं होंगे, तो मंत्र दीक्षा होगा। रिकुल कालिकुल इसमें कहां से आ गया?
यस विभा जी, प्रणाम सर। नमस्ते। यस। सर आई हैव वन क्वेश्चन। एक तो किसी ने भी पूछा वही क्वेश्चन कि सर मॉर्निंग टाइमिंग्स में होगा, क्योंकि विष्णु जी का तो शायद सुबह हो जाता होगा। नहीं, बट तंत्रोक्त नथिंग। साधना आप रात में भी कर सकते हैं। मॉर्निंग ओके, टाइम बट इज प्रेफर्ड, मॉर्निंग टाइम इज प्रेफर्ड, ब्रह्म मुहूर्त से इट इज प्रेफर्ड, बट बिकॉज दिस इज अ तंत्रोक्त साधना, इट कैन बी डन इन द नाइट ऑल्सो। इट कैन बी, बट मॉर्निंग तो है ही सर। मॉर्निंग तो है सिंस आई ही, एम वर्किंग फ्रॉम होम तो गुड फॉर मी। मॉर्निंग तो सर है ही। अनदर और क्वेश्चन बेस्ट इज थिंग, दिस कैन बी डन एनी टाइम थ्रू आउट द डे, कभी भी, बिकॉज इसमें ऐसा वेरी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कैन बी डन अमेजिंग। एनीथिंग, एनी टाइम during the day. Sir, I have only one question. We have got in Das Mahavidya, we have got वो attraction वाले, especially relationship वाली जो हैं. Because I have taken Bhairava also, I have done one Bhairava and Das Mahavidya का भी 2 महाविद्या. तो सर इसमें भी वो वाला पार्ट है, because वो सबसे ज्यादा इट्स जस्ट आई थिंक अलग है क्वेश्चन, बट ये तीनों में से सर सबसे ज्यादा किस में होगा अट्रैक्शन वाला जो होता है, ये अट्रैक्शन या रिलेशनशिप फीलिंग वाला? कृष्ण साधना करो, कृष्ण भगवान की, नारायण लक्ष्मी नारायण करो। अच्छा, दैट इज रिलेटेड टू दैट इन। ओके, यही था हर सर मेरा क्वेश्चन, मंत्र बिकॉज मेरे किसके सारे लिए? के सारे क्लाइंट्स दे वांट रिलेशनशिप रिलेशनशिप रिलेशनशिप, सो दैट्स व्हाट। जीवन ठीक में है, 3 ही प्रॉब्लम है, पैसा, रिलेशनशिप, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, बस। जी सर, थैंक यू सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर यस ज्योति जी, गुरुजी प्रणाम। नमस्ते जी। गुरुजी, मैं वैसे मेरा 10 महाविद्या भी लेना था मैंने आपका, बट मेरा थोड़ा सा मैंने लिया नहीं था कुछ फाइनेंशियल इश्यू की वजह से। और सर अभी आपका मैं ये मैंने देखा, तो सर मेरा ये था कि मेरा ना शिव की तरफ बहुत अट्रैक्शन है। एक शिव और कृष्ण भगवान और एक हनुमान जी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप इसमें शिव भगवान और हनुमान जी को भी वैष्णव साधना, तो हनुमान जी शिव, भी वैष्णव में आते हैं? हनुमान वो तंत्र, हनुमान साधना अलग है। हनुमान जी वैष्णव में आते जरूर हैं, लेकिन हम, हनुमान जी इज नॉट पार्ट ऑफ विष्णु अवतार। हनुमान जी अलग हैं, तो उनका साधना अलग होगा। गणपति साधना अलग है, लक्ष्मी साधना भी अलग है, लक्ष्मी साधना भी इसका पार्ट नहीं है, दैट इज डिफरेंट। तो सर आप आने वाले टाइम में क्या करवाएंगे, शिव साधना और ये मतलब हनुमान जी की साधना कराएंगे आप? मैंने भैरव अभी जस्ट कराया था। तो भैरव मतलब मेरे को शिव जो भैरव थोड़ा सा उग्र रूप है ना सर, और मुझे चाहिए शांत शांत वाला रूप। और ये तो विष्णु साधना ज्वाइन करो ना, अभी अभी ज्वाइन करो, आगे का आगे देखेंगे। ये विष्णु साधना मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। अगर मैं पेमेंट 3 टाइम में करूँ तो चलेगा सर? अब एक बार ये थोड़ा कनेक्ट कर सा। लीजिएगा 666 नंबर पे, एक बार कनेक्ट कर लीजिए फॉर ऑल अदर क्वेरीज। 666 नंबर पे कनेक्ट कर लें आप। और सर आप हनुमान साधना भी लेके आएंगे क्या सर? पहले ये इस, अब पहले इस पे फोकस करते हैं। मतलब एक क्वेश्चन और है सर, कि हम्म, जैसे मैं ना शिव भगवान का मंत्र जाप करती हूँ, तो इन साधना के साथ मैं वो कंटिन्यू कर सकती हूँ, सकते हैं, उसमें कर कोई इश्यू सकते, नहीं है? कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। यस, यस शीतल जी। सर मेरे 2 ही क्वेश्चन थे, वो मैं ऑलरेडी पूछ चुकी, आंसर मिल गया एक्चुअली। एक तो ये था कि दिन में कर सकते हैं क्या, हाँ और हाँ दोनों एक बिल्कुल, साथ कंटिन्यू कर सकते हैं क्या, जैसे मैं 10 महाविद्या कर रही हूँ अभी, एक साधना एक टाइम पे। एक साधना एक टाइम में। तो ये जैसे हम सर आप कोर्स लेंगे तो ये रिकॉर्डिंग रहेगी ना, मतलब हम हाँ अपनी साधना कंप्लीट करके फिर हाँ उसको कर हाँ सकते हैं? हाँ, रिकॉर्डिंग लाइफ आपको मिल, टाइम लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा ना सर? रिकॉर्डिंग्स का लिमिटेड एक्सेस रहेगा, बट आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, नोट्स रहेंगे, सब कुछ रहेगा। जी जी जी। और सर एक क्वेश्चन मेरा ये था कि मॉर्निंग के टाइम में इसको कर सकते हैं मतलब? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जी इसमें जी। टाइमिंग का उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मॉर्निंग एक ब्रह्म सर, मुहूर्त से हाँ बेस्ट है, बट बिकॉज ये तंत्रोक्त साधना है तो रात में भी करी जा सकती है, बट प्रेफरेंस अगर रहेगा तो मॉर्निंग। सर, जैसे 12 ही देवी का मंत्रों का जाप ब्लैक मैजिक के लिए बोला जाता है, मैंने कहीं सुना था। तो जैसे 12 जी का जो जाप आप कराएंगे तो वो ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए भी यूज मैजिक होगा? रिमूवल के लिए बेस्ट बेस्ट प्रयोग रहेगा ऑफ नरसिम्हा देव या गंडा भेरुंडा, बेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल। सर इससे मुस्लिम तंत्र भी कटता है? सब कुछ कटता है, ठीक है सर। सब ठीक है कुछ सर, आई एम कटता है। इन आई एम इन फॉर दिस।
स्पेशली। थैंक यू सो मच सर। और पद्म पुराण लिटरली थैंक यू पद्म सर पुराण के फ्रॉम अनुसार शीतल जी, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट सर, क्योंकि आपने कनेक्ट किया है मुझे, मतलब मेरी लाइफ जैसे चेंज हुई है ना 10 महाविद्या की पहली साधना ने, मतलब स्टार्टिंग से जैसे लाइफ चेंज हुई है ना, आई कैन नॉट बिलीव, मतलब एक ड्रीम। मैं औरों का मुझे नहीं पता, और मैं तो आपको पहले भी पता है मैं जीरो से आई थी, मतलब मेरे को दीपक जलाने का भी प्रोसेस सही से नहीं आता था, और मैंने साधना भी सही से की है या नहीं, मैं क्षमा याचना के साथ ही कंटिन्यू किया है उसे मैंने, पर माँ ने जो कृपा बनाई है ना, दैट इज लिटरली मतलब मैजिक है, और सारा आपको श्रेय जाता है। थैंक यू सो मच सर, आप मेरे पहले और मतलब फाइनल गुरु हैं मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के। थैंक यू सो मच, आपसे जितना सीखने को मिलेगा मतलब मैं ग्रेटफुल रहूंगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। साधना वैष्णव एंड दशमाध्याय प्रयोग एट द सेम टाइम, यस यू कैन डू, बट कौन सा नहीं अभी नहीं बताऊंगा। जैसे मैं अगर मेरी बात करूं, मैंने बहुत बार, जैसे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अगर नेगेटिविटी का केस है, ब्लैक मैजिक का केस है, मैंने बहुत बार काली भैरव मंत्र के साथ नरसिम्हा मंत्र या सुदर्शन चक्र, ऐसे बहुत सारे और मंत्रास का प्रयोग किया है, तो कर सकते हैं। यस मधु जी। सर मेरे को एक ये क्वेरी थी, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था ना कि एक तो हम लोगों ने घर शिफ्ट किया था, और फिर उस वक्त मैंने आपकी सारी करी थी फटाफट फटाफट, तिलक वाला भी हो रहा था, वो भी हो रहा था, तो ये मैं कर नहीं पाई थी, आपको भी पता है। तो अभी जैसे ये होगा तो मैं आपके साथ इसको रिपीट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारी क्वेरीज हैं, क्योंकि बस मैंने कर लिया था बट इसके ऊपर मैं वर्क नहीं कर पाई थी। तो जो ओल्ड वैष्णव तंत्रा के बैच के लोग हैं, हाँ वो जी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। दीक्षा तो आपकी सबकी हो चुकी है, सर, जिसकी मेरी नहीं, रहती है हाँ सर, तो मेरी। रह गई है, जिनकी रह गई है वो ले सकते हैं। हाँ जी। आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं दोबारा से, कमल जी, ठीक ठीक मधु जी, रिवीजन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक सर, यही मेरे को मेन था, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं कर पाई थी इसमें, तभी मैं आपका भैरव तंत्रा भी मिस करा था। मैंने कहा सर इतना सारा एक्यूमुलेट हो गया है कि मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, बट रियली सर 360 डिग्रीज आपने, यू हैव चेंज द लाइफ। थैंक यू सो मच, 360 डिग्रीज, या थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। मैंने कुछ नहीं किया, सारा सारा श्रेय नहीं पर देवी सर, को उंगली जाता पकड़ है। के तो आप ही ने चलाया है ना, अगर आप हमारी को उंगली पकड़ के नहीं चलाते तो हम तो वहीं रहते, उलझनों में फंसे रहते। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। यस दीप, जी प्रणाम। नमस्ते, बोलो बोलो। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न था कि अगर ये विष्णु जी का साधना करते हैं तो इन फ्यूचर में क्या वेजिटेरियन मतलब वेज खाना पड़ेगा क्या, या फिर इस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ साधना तो खाना पड़ेगा, उसके बाद? के बाद आपकी इच्छा, अच्छा बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ साधना तो खाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा जो नियम है वो तो फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा अच्छा जहां नियम नहीं है वहां मैं नियम नहीं डालूंगा, जहां है वहां है, कुछ अच्छा। नहीं कर सकते। और गुरु जी, ये सुबह कितने बजे से क्लास होगा? ये शाम को क्लास होगा, एक ही बैच होगा शाम को, अच्छा अच्छा। सुबह नहीं। साधना आप सुबह कर सकते हैं। यस श्रीदेवी, यू कैन ज्वाइन। और गुरु जी, इसके लिए कुछ खरीदना पड़ेगा क्या? वो क्या क्या लिस्ट वगैरह, जैसे कि आपका? बेसिक साधना के समान ही है, कुछ नहीं है आपके, अगर महाविद्यालय किया है आपने तो होगा आपके पास। बेसिक साधना की चीजें हैं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा जैसे कुछ नहीं। महाविद्या नहीं किया था, लामा फेरा किया था। हाँ तो साधना के लिए बेसिक माला हुआ, हवन कुंड हुआ, जो बेसिक बेसिक चीजें जो लगनी है वो लगनी है, बस वही है और कुछ नहीं। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। इस भूमिका सर मेरा क्वेश्चन ये है कि दश विद्या काम प्रयोग और इसकी साधना साथ में कर सकते हैं क्या? बस प्रयोग और साधना कर सकते हैं ना। कर आप दो सकते साधना नहीं कर रहे हो, साधना और प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
और एक बार ये भी सिद्ध हो गया और ये भी सिद्ध हो गया तो हम फ्यूजन में क्रिया कर सकते हैं क्या? हाँ ये मैं खुद, क्लब करके कि हाँ ब्लैक जैसे मैं, मैजिक रिमूवल है तो काली और आपने जो नाम लिए थे वैसे उनका हाँ हाँ क्लब हाँ बिल्कुल करके। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये फ्यूजन नहीं है, फ्यूजन इज अ रॉन्ग वर्ड। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स, डिफरेंट डिफरेंट मंत्रास। तो मैं कभी कोई चीज के लिए ये चीज कोई ये मल्टीपल यूज कर सकता हूँ। मेरा पर्सनल जो तरीका है, जो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है विथ केसेस, हैंडलिंग सो मेनी केसेस, हम अगर जैसे ये मेरे जैसे ये कपड़ा है, ठीक है, यहाँ पर बहुत गंदा है, ब्लैक मैजिक किया या कुछ किया, बहुत गंद है यहाँ पर, मैं इसको ऐसे साफ कर दिया एक ही मंत्र का प्रयोग करके। हो सकता है एक ही बार में हो जाए, हो सकता है उतना अच्छे से ना हो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मल्टीपल प्रयोग करता हूँ, मल्टीपल मंत्रास यूज करता हूँ। उससे क्या होता है, हम रिगड़ के साफ करेंगे तो उसको निकलना ही निकलना है। तो इस दैट इज माई एक्सपीरियंस कि हम जब भी कोई भी प्रयोग करते हैं फॉर कार्य सिद्धि भी, तो मैं एक मंत्र से कार्य सिद्धि नहीं करता हूँ। मैं नेगेटिविटी रिमूवल करता हूँ, कार्य सिद्धि करता हूँ, कार्य सिद्धि के दो चार प्रयोग करता हूँ, नेगेटिविटी के दो तीन प्रयोग करता हूँ, फिर लक्ष्मी देवी का, कमलात्मिका का हवन या लक्ष्मी देवी का हवन वो करता हूँ। मैं कभी भी कोई भी चीज को एक ही, चलो एक किया हो गया, होता है एक से भी, लेकिन मैं मल्टीपल करता हूँ ताकि बहुत अच्छे से हो। यस सुरजीत। गुरु जी प्रणाम। मस्त है, बोलो बोलो। गुरु जी यहाँ पे सुदर्शन चक्र का प्रयोग होगा? सुदर्शन चक्र मंत्र है ना। अच्छा अच्छा। और गुरु जी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। हमने वो जो कमला कमलात्मिका माता का साधना शुरू किया है, शुक्ल पक्ष से शुरू किया है, और चलते चलते कृष्ण पक्ष ढुक गया, तो क्या प्रॉब्लम होगा? महाविद्या के क्वेश्चंस नहीं, पक्ष का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट महाविद्या रिलेटेड क्वेश्चंस प्लीज मत पूछो, उसके लिए संडे क्यूएनए सेशन होते हैं हमारे। आज अभी हाँ सिर्फ गुरु जी, आपको वैष्णव हम पर्सनल क्वेश्चन किए थे, एसएमएस तो किए एक बार थे। दोबारा मैसेज कर देना, मैं चेक करके आपको बता दूंगा। ठीक ठीक। ये सब सारे का गुरु जी क्विक क्वेश्चन, जो आपने सारा ब्रह्मचर्य एंड वो सब फॉलो करने बोला है, दैट इज स्ट्रिक्टली फॉर साधना नॉट प्रयोग? नॉट प्रयोग, ओके ओके, दैट्स ऑल, थैंक नॉट प्रयोग, नॉट प्रयोग, because प्रयोग will be based on mantras, no? Like now ओके for example I am doing a negativity removal, जी। ठीक है, black magic removal, I will use kali mantra, I will use bhairava mantra, I will use some other mantras, but now if I feel that I need to use narsimha, I will use narsimha. ओके। एंड गुरुजी जैसे आपने कहा कि यू कैन डू दिस साधना एनी टाइम ऑफ द डे, डू यू मीन मॉर्निंग एंड इवनिंग या दोपहर को भी चलेगा, कभी भी? Vaishnava sadhanas, generally it is advised to be started in the morning. ओके Okay. And this has no restriction of time. जी। So can be ओके done any time. मतलब आप कर सकते हैं, बट ओके, अगेन बेस्ट प्रोसेस टाइम आपको इज फॉलो कर, मॉर्निंग। हाँ, ओके प्रोसेस ओके आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो यू कैन जी। डू इट इन द आफ्टरनून, यू कैन डू इट इन द मॉर्निंग, यू कैन डू इट इन द नाइट, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम हियर। इसमें इसमें इतना टाइम रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट हाँ इसमें एक तो हाइजीन रिस्ट्रिक्शंस है, क्लेanलीनेस, शावर, बाथ, cleanliness, purity, that is there. Your dietary restrictions are there. ओके जी गुरुजी, थैंक यू। Yes, Maishi. जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna. Yes. प्रभु जी इसमें बस ये दो सवाल पूछना चाहता था कि एक तो हम लोग क्योंकि भक्ति मार्ग में करते हैं जो भी करते हैं, तो अगर हम इसमें साधना करके प्रयोग यूज करते हैं तो हम कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान को नाराज कर रहे हैं कि हम उनको फोर्स कर रहे हैं कुछ करने में, या ये ओके है? दूसरा, अगर हम इसमें कोई गलती करते हैं तो इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट आता है क्या? सबसे पहली बात तो प्रयोग में ना हम कभी भी भगवान को फोर्स नहीं करते, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। हम भगवान को फोर्स नहीं कर सकते, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कभी ट्रैवल पे निकलते हैं महेश जी, नरसिम्हा आरती बोलते हैं, राइट, नरसिम्हा देव को याद करते हैं, क्यों? प्रोटेक्शन के लिए,
तो क्या हम तभी फोर्स कर रहे हैं नरसिम्हा को आओ और प्रोटेक्ट करो मुझे? नहीं, हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं और प्रोटेक्शन के लिए उनका आवाहन कर रहे हैं। तंत्रों प्रयोग में भी ऐसा ही है। हम फोर्स कहाँ लगाते हैं इन तंत्र, जब हम कोई नेगेटिव शक्ति के साथ काम कर रहे हैं तो तब हम फोर्स करते हैं कि ये चीज को हटना है, इसको निकलना है, इसको जाना चाहिए, इसको रिमूव होना चाहिए, तब हम वहां फोर्स यूज करते हैं। और जब हम छोटी शक्तियों के साथ काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भूत प्रेत साधना कर रहा है, कोई यक्षिणी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वहां पर फोर्स होता है। क्यों? वहां पर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक तरह का आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि आपको बुलाया है, आपको ये चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा, जब भी मैं बुलाऊं आना पड़ेगा। यहां पर हम ये नहीं करते। भक्ति मार्ग में देर आर नो रूल्स, बट हियर देर आर स्पेसिफिक रूल्स एंड देर स्पेसिफिक मंत्रस। और ये सारे तंत्रोक्त मंत्रस क्यों? बिकॉज दे हैव बीज मंत्रस। सम मंत्रस हैव गॉट बीज मंत्रस। जैसे कृष्णा मंत्र जो है, इट इज विद अ बीजा, इट्स विद अ बीजा। और वो मंत्र का एक सोर्स है, ब्रह्मदेव ने मंत्र को रचा था, उसका एक प्रॉपर न्यास विधि है, प्रॉपर प्रयोग विधि है, प्रॉपर यंत्र है, प्रॉपर प्रोसेस है उसका। तो को एक चीज और बताऊं, अलग अलग स्वरूप, अलग अलग स्वरूप अलग अलग कार्य में भी आपकी मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम भूमि पूजन करते हैं तो हम शेषनाग को जमीन में दफनाते हैं। क्यों? शेषनाग इज प्रोटेक्टर ऑफ दैट लैंड। संतान प्राप्ति के लिए लड्डू गोपाल का पूजा करो कहते हैं, साधना करो कहते हैं, उनका पूजन करो कहते हैं। अलग अलग स्वरूप का अलग अलग पर्पस है, अलग अलग फॉर्म का अलग अलग पर्पस है, तो हम वो हिसाब से भी करते हैं। तो हम कोई भी प्रयोग जब करते हैं, वी आर नॉट इंटरफियरिंग विथ एनी काइंड ऑफ कर्मस। हम कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे। अगर मैं लॉ ऑफ कर्मा की बात करूं तो एक व्यक्ति मेरे पास आया, मैंने उसके लिए प्रयोग किया, हो सकता है कि उसकी कर्मा की वजह से वो मेरे पास आया, मैंने उसकी हेल्प करी, वो ठीक किया। दोनों तरफ की बात हो गई ना। हम बोलेंगे वो सफर कर रहा है, उसकी कर्मा है, वो सफर कर रहा है, लेकिन वो सफरिंग से बाहर निकलने के लिए कोई मीडियम मिला उसको ठीक किया, हो ठीक हो गया, सही है। हम जनरली ना बहुत लीनियर बात करते हैं, लॉ ऑफ कर्मा नहीं, लॉ ऑफ कर्मा इज नेवर लीनियर, इट इज ऑलवेज साइक्लिक इन नेचर। उसने 6 महीना वो किसी परेशानी से जूझ रहा है, इन 7th मंथ ही कम्स टू मी एंड आई हेल्प हिम एंड ही इज फाइन। हो सकता है वो प्रयोग जरूरी था उसकी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, तो फोर्स कहां से हुआ? हाउ डिड इट गो अगेंस्ट द कर्मा? होता है कोई बीमार है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो बोले अरे मेरे तो कर्मा है, मैं बीमार हूँ, मैं वैसे ही पड़ा रहूं बिकॉज इट इज माई कर्मा दैट आई एम सिक। नहीं, ही हैज टू गो एंड टेक ट्रीटमेंट। एंड एट टाइम्स होता है कि यू डोंट गेट अ राइट डॉक्टर इन वन गो, तो हो सकता है वो ट्रीटमेंट काम नहीं करे, हो सकता है 2-3 अलग अलग जगह पे जाके ना, 4th 5th प्लेस ही गेट्स ट्रीटेड एंड ही इज फाइन। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। Any other questions? Yes, Madhuji. सर जैसे आपने बताया ना कि हमें शेषनाग लगाना होता है, जमीन में करना होता है। अब आजकल क्या, जैसे फ्लैट्स है, अगर हम लोग किसी बिल्डिंग में फ्लैट खरीदते हैं तो हम ये कैसे क्रिया कर सकते हैं फिर? वो नहीं कर सकते ना, ओके, वो फिर तो उसके ऐसा लिए कुछ नहीं कि हम कुछ और कुछ बताऊंगा मैं। हाँ जी, उसके लिए कुछ और बताऊंगा। ओके सर, ठीक ठीक। मधु जी, बिल्डिंग का फाउंडेशन तोड़ के शेषनाग दबाने नहीं जाए। नहीं नहीं, मैंने कहा शायद हम अपने फ्लैट के अंदर कर सकते हैं या कुछ कर सकते नहीं, हो। फ्लैट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बताऊंगा ना। ठीक सर।
फिर नरसिम्हा रखो प्रोटेक्शन के लिए। ओके। एग्जाम्पल देने का पॉइंट ये था कि अलग अलग एस्पेक्ट्स जो होते हैं ना, वो उनको अलग अलग स्वरूपों में उनका यूज किया था। फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप के लिए लक्ष्मी नारायण का कहते हैं कि आप करो, विष्णु लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण। तो उनके विग्रह भी अलग अलग होते हैं, कौन सा लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए। जैसे जैसे नारायण का विग्रह घर में रखना है तो कौन सा लेना चाहिए, किस चीज के लिए, क्या है, कैसा है, किस फॉर्म में है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे, बहुत कुछ है। यस। गुरुजी ये इनके मधु जी के क्वेश्चन से और मेरा भी क्वेश्चन था, उससे एक चीज माइंड में आई कि बहुत से लोग जैसे वास्तु में स्ट्रगल करते हैं आजकल। तो जैसे एक शेषनाग वाला है कि नहीं किसी ने करवाया जब घर बन रहा है उस टाइम पे, तो उस तरह का कोई सॉल्यूशन है किसी भी तंत्र विद्या में कि कोई हवन या कुछ इस तरह की कोई चीज कर सके जिससे कि वो उसका ऑल्टरनेट या काउंटर बैलेंस हो जाए? एनी काइंड ऑफ वास्तु सॉल्यूशन कोई है? I will tell you something. Understand one thing very clearly. Vastu dosh is a construction defect. शेषनाग की जब मैंने बात करी, वो मैंने भूमि पूजन के एग्जाम्पल में बात करी। ठीक है, जो भूमि पूजन होता है, जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो उससे पहले जो भूमि पूजन होता है उस टाइम पे ये क्रिया करी जाती है, ये किया जाता है। अब किसी के घर में वास्तु दोष है तो दोष का प्रभाव तो आएगा। उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, नलीफाई नहीं कर सकते। नलीफाई करने के लिए वो दोष को करेक्ट करना पड़ेगा। अब मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं विथ प्रोसेस ऑफ सिम्टम्स। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो फिर हेल्थ इश्यूज के लिए हमने हेल्थ रिलेटेड चीजें करी, हेल्थ रिलेटेड प्रयोग किए, हेल्थ रिलेटेड कुछ घर में रखवाया, या नरसिम्हा का स्थापना कराया, कोई और स्वरूप का स्थापना करा जो उनको हेल्थ में हेल्प करेगा, हयग्रीवा नरसिम्हा। या फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमने उनको हेल्प किया, उसके अकॉर्डिंग हमने किया। बट तो वास्तु दोष जो है वो दोष तो वही रहेगा। दोष खत्म नहीं होगा जब तक उसको करेक्ट नहीं करेंगे। दोष खत्म नहीं होगा, दोष को खत्म करने के लिए आपको वास्तु करेक्शन करना ही पड़ेगा। इवन जो हम छोटे मोटे वास्तु की रेमेडीज भी करते हैं ना, उससे दोष खत्म नहीं होता। उसका प्रभाव कम जरूर होता है, बट दोष खत्म नहीं होता। यस। और कोई क्वेश्चंस? ठीक है। यस जूही जी, मैंने देखी आप। थैंक यू सर, आज अब अच्छा लग रहा है, बेटर। सर जी, माय क्वेश्चन है, मैंने भी चैट में भी लिखा था। आई नो एकादशी बहुत इम्पोर्टेंट है, बट क्यों है इतना इम्पोर्टेंट इतना इम्पोर्टेंट है? एकादशी? क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? यस यस यस, तो बिकॉज वो विष्णु भगवान से रिलेटेड है इसलिए। नहीं, कहते हैं कि जो कली है, जो पाप है, सिन, उसको कहा कि आप अनाज में रहो ऑन द डे ऑफ एकादशी। है, स्टोरी है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्लास में अच्छे से बताऊंगा, अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो इसीलिए एकादशी के दिन अनाज, ग्रेन्स कंज्यूम करना यानी सिन को कंज्यूम करना है। इसीलिए हम एकादशी के दिन ग्रेन्स अवॉइड करते हैं। उस एकादशी में जरूरी नहीं है कि आपको फास्टिंग करना है, एकादशी में ग्रेन्स अवॉइड करना है। आप फ्रूट्स के साथ फ्रूट्स खा सकते हैं, आप सब्जियां खा सकते हैं, सिर्फ दाल चावल गेहूं, ग्रेन, सीरियल्स एंड पल्सेस हम नहीं खाते। उसके अलावा आप सब कुछ खा सकते हैं। ओके सर। कामा राइस आता है, सर सिंगाड़े के आटे की रोटियां खा हम्म, सकते हैं। ऐसा नहीं कि रोटी भी नहीं खा सकते, रोटी खा सकते हैं, सिंगाड़े के आटे की रोटी खा सकते हैं। एनीथिंग दैट इज नॉट ग्रेन्स इट इज अलाउड।
ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वही से मैंने पूछा था साधना के लिए, जैसे कि दश महाविद्यास में 10 days वर सफिशिएंट, तो इसमें सर अराउंड कितना डेज जाएंगे? डेज तो आपको डिसाइड करना है। हाँ, बस काउंट थोड़ा ज्यादा है। कैन इट बी कवर्ड इन 10 days टू फॉर देखो, अ नॉर्मल डिपेंडिंग पर्सन आप लाइक मी? कितना टाइम दे रहे हैं, बिकॉज इसमें एक एडवांटेज क्या है, इसमें ना टाइमिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, हाँ हाँ हाँ, ये टोल्ड दैट। इसमें टाइमिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सर आप दिन में मतलब ब्रेक करके कितनी भी बार बैठ सकते हैं सकते इन हैं, बैठ कंटिन्यू? सकते बैठ सकते बैठ सकते बैठ सकते बैठ सकते। एंड सर ड्रेस कोड्स फॉलो करने होंगे? हाँ, ड्रेस कोड्स है, बेसिक नॉर्मल बेसिक, इसका कुछ स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है सर। तो मेरा क्वेश्चन था, मैंने आपको चैट में भी भेजा था, अभी विंटर्स है, फ्रेश क्लोथ का क्वेश्चन है। अब क्या करें, आप स्वेटर्स, मफलर्स एंड ऑल आप तो वॉश नहीं करेंगे बार बार, दैट इज ओके, जी, बट एटलीस्ट आप आप अपने बॉडी पे फ्रेश क्लोथ्स डालें और फिर बाकी का यूज करें ना, दैट्स ओके। ओके, डन सर। एनी अदर क्वेश्चंस? कि महाविद्या का थोड़ा सा बता देता हूँ। काउंट रेंज हमारा 10,000 टू 25,000 तक मैक्सिमम जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका कुछ कुछ मंत्रास में 25 से शुरू होगा। थोड़ा हिंट दे रहा हूँ मैं, बट ऐसा नहीं है, हो जाएगा, हो जाएगा। थोड़ा ज्यादा है लेकिन हो जाएगा, मजा आएगा। इतना क्यों डर रहे हो आशुतोष जी? भूमिका 1,000 साल तपस्या नहीं कर सकते, जाप तो कर सकते हैं कुछ हजार, और क्या, इसमें इतना डरना क्या है? नहीं नहीं, डर नहीं गुरु जी। यस। हाँ गुरुजी नमस्कार। गुरुजी स्टे मेरा यस। अभी 10वां विद्या का भी मेरा भी साधना एक भी नहीं हुआ है, तो मैं वो क्रम में पहले 10वां विद्या करना चाहूंगा, उसके पश्चात में ये ज्वाइन करना चाहूंगा। तो गुरुजी जो आपका फर्स्ट बैच सेकंड बैच भी ऐसा रहेगा ना गुरुजी? ये मेरा 1 साल बाद हो रहा है, लास्ट ईयर अच्छा। हुआ था, इसी टाइम पे हुआ था ओ अच्छा अराउंड। अच्छा, समय और लग ये सकता है अब हो मतलब दूसरे बैच में भी। अच्छा, और गुरुजी जैसे मेरे कुंडली के हिसाब से मेरे इष्ट देव विष्णु भगवान है, तो मुझे लगता है मुझे अवश्य करनी चाहिए। कर लीजिए। इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप महाविद्या सीख रहे हैं और ये भी सीख रहे हैं, दोनों साथ में नहीं सीख सकते। हम दोनों साथ में सीख सकते हैं, दोनों की दीक्षा ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अ, फिर साधना कभी भी स्टार्ट हो सकती है। साधना कभी भी कर सकते हैं, यस। तो अगर ठीक है गुरुजी, अगर मैं लाइव भी नहीं अटेंड कर पाया तो मैं रिकॉर्डिंग्स वगैरह और रिकॉर्डिंग तो नोट्स वगैरह। मिलेंगी, रिकॉर्डिंग तो ठीक है मिलेगी, ठीक है नोट्स भी मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक सब है कुछ है। ठीक है गुरुजी, बस यही प्रश्न थे मेरे। ठीक है, अगेन मैं बताऊं, जैसे महाविद्या भैरव में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसमें है, सो नो नॉनवेज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ साधना एटलीस्ट, नो अल्कोहल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ साधना एटलीस्ट। ठीक है, और ब्रह्मचर्य ड्यूरिंग द टाइम ऑफ साधन। इसमें है प्योरिटी ऑफ माइंड बॉडी, हाइजीन, इसमें है। मैं इसमें धूमावती तिलक नहीं बोलूंगा कि बिना नहाए बैठ जाओ, चलेगा, इसमें नहाना पड़ेगा। ठीक है, और धूमावती की तरह नहीं बोलूंगा 1 महीने बाद नहाओगे तब भी चलेगा, इसमें नहाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा, इसमें इसमें है चीजें, लेकिन मजा आएगा।
ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. Any queries, connect with me, message on 666 number. ठीक है, थैंक यू सो मच.